हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जी हाँ दोस्तों, तो क्लास 11 का चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा था? दूसरा चैप्टर चल रहा था, ठीक है। उसमें से हम क्या पढ़ रहे थे? जगत के बारे में पढ़ रहे थे। कौन से जगत के बारे में पढ़ रहे थे? बोले थे कि जीवों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? जीवों का वर्गीकरण। तो वही सब पढ़ रहे हैं। तो सभी को क्या किया? अलग अलग कैटेगरी में रख दिया। लेकिन वायरस, विरोइड और लाइकेन, ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इसको किसी भी जगत में नहीं रखा। इसको किसी भी जगत में नहीं रखा। जैसे मोनेरा जगत में किसको रखा? बैक्टीरिया को रखा। प्रोटिस्टा जगत था, ठीक है। और क्या था? मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, कवक था और पादप जगत था और जंतु जगत था। तो तीनों जगत हमने खत्म कर दिया और बोले थे जो पादप जगत है वो अगले चैप्टर में और जंतु जगत भी है उसके अगले चैप्टर में। लेकिन इन सभी का जो नाम आपको बोर्ड पर दिख रहा है, वायरस, विरोइड और लाइकेन, तो क्या इसको किसी भी जगत में रखा गया क्या? नहीं, ऐसा हमने बताया कभी? कभी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि इन सभी को पांचों जगत में से किसी भी जगत में इसका स्थान नहीं फिक्स किया गया। क्यों? इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन यही है कि ये तो कोशिका का बना नहीं होता है। वायरस हो, चाहे विरोइड हो, चाहे लाइकेन हो, ये किसी भी कोशिका का बना हुआ नहीं होता है। और इसके साथ साथ ये सजीव भी नहीं होता है। ये सजीव भी नहीं है। सजीव का मेन गुण क्या बताए थे? जो कोशिका का बना हो, जो कोशिका का बना हो उसको सजीव बोलेंगे। तो ये कोशिका का बना हुआ नहीं है, क्या इसको सजीव बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वायरस के बारे में। नाम तो सुना ही होगा वायरस के बारे में, विषाणु के बारे में, ठीक है। तो इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वायरस क्या है? कोई पूछे कि वायरस क्या है, तो वायरस क्या एक जीव बोल सकते हैं क्या? जीव मतलब जिंदा है क्या? नहीं। क्या वायरस को सजीव बोल सकते हैं? क्या वायरस को निर्जीव बोल सकते हैं? नहीं। ना ही वायरस सजीव है, ना ही वायरस निर्जीव है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? वायरस अकोशिकीय जीव है। वायरस क्या है? अकोशिकीय जीव है। अकोशिकीय कहने का मतलब जो जीव कोशिका का बना हुआ ना हो, उसको क्या बोलेंगे? अकोशिकीय जीव। क्लियर है तक? ओके। अब आगे देखिए, ये जो वायरस है, वायरस का अर्थ क्या होता है? जो वायरस लिखा हुआ है उसका अर्थ क्या होता है? विष या विषैला तरल। वायरस का अर्थ क्या होता है? विष या विषैला तरल। अब जानेंगे इसकी विशेषता, वायरस का विशेषता, क्योंकि आखिर में क्या क्या होता है वायरस में और इसका क्या गुण है, क्या विशेषता है, ठीक है। तो एक एक करके हम इसका विशेषता देखेंगे। सबसे पहले, ये कौन सा जीव है? अकोशिकीय जीव है, बता चुके हैं। इसमें जीव द्रव नहीं होता, इसमें एटीपी नहीं होता और इसमें उपापचयन भी नहीं होता। याद कीजिए, सजीव का एक और मेन लक्षण क्या था? उपापचयन। दिखाए थे ना, उपापचयन, मेटाबॉलिज्म। तो जिसमें मेटाबॉलिज्म होगा वो सजीव होगा, लेकिन वायरस में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है तो ये सजीव नहीं होगा। क्लियर सी बात है। अगला विशेषता देखिए, कि जो वायरस है ये पूरी तरह से होस्ट पर निर्भर करता है। होस्ट पर निर्भर कहने का मतलब क्या? जैसे ये कोई वायरस है, जैसे अभी कोरोना वायरस आया था ना हाल में, ये कोई कोरोना वायरस है। ये किसी व्यक्ति के संपर्क में या किसी सजीव के संपर्क में आता है और उसको संक्रमित कर देता है, तो ये उसके लिए क्या कहलाता है? होस्ट कोशिका। कौन कोशिका कहलाता है? होस्ट कोशिका। मतलब कि वायरस जिसको संक्रमित करता है वो क्या कहलाता है? होस्ट कोशिका कहलाता है। तो ये पूरी तरीके से अपने ऊपर निर्भर नहीं रहता है। किसके ऊपर निर्भर रहता है? होस्ट के ऊपर निर्भर रहता है। यह बाहर तो निर्जीव के जैसा होता है। अगर बाहर में ऐसे वायरस पड़ा हुआ है, कोरोना वायरस, तो ये तो निर्जीव के जैसा होता है। किसके जैसा? निर्जीव के जैसा। लेकिन जब ये होस्ट के संपर्क में आ जाए, किसके संपर्क में आ जाए? होस्ट के संपर्क में, तो जैसे ही होस्ट के संपर्क में आएगा तो किसके जैसा हो जाएगा? सजीव के जैसा। किसके जैसा? सजीव के जैसा। इसका कहने का मतलब, अगर कोई वायरस ऐसे पड़ा हुआ है तो इसको सजीव नहीं बोलेंगे। ये किसके जैसा होता है? निर्जीव के जैसा पड़ा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन जब ये किसी सजीव कोशिका होस्ट के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में?
होस्ट के संपर्क में आता है तो ये किसके जैसा व्यवहार करने लगता है, सजीव के जैसा। ये बड़ा अजीब चीज है, ठीक। इसे कोशिका सिद्धांत का अपवाद कहते हैं। ये जो वायरस है इसको क्या कहते हैं, कोशिका सिद्धांत का अपवाद। ऐसा क्योंकि हमने बताया था कि नए कोशिका का निर्माण पुराने कोशिका से ही होता है, ये कोशिका सिद्धांत में पढ़ाया गया था, ठीक है। तो क्या इस वायरस का निर्माण पुराने कोशिका से हुआ होगा, क्या नहीं हुआ, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद कहा जाता है। वायरस में एंजाइम तो हो सकता है, वायरस में एंजाइम हो सकता है, कुछ ना कुछ एंजाइम हो सकता है, लेकिन उपापचयी क्रिया नहीं होगा। वायरस में एंजाइम हो सकता है लेकिन उपापचयी क्रिया नहीं होगा, ठीक है। इसमें डीएनए अथवा आरएनए, वायरस में डीएनए अथवा आरएनए इन दोनों में से कोई एक होगा। जैसे अगर कोई वायरस है, ठीक है, तो इसमें डीएनए होगा, मान लीजिए इसमें क्या होगा, डीएनए होगा, लेकिन इसमें आरएनए नहीं होगा। अच्छा, एक और कोई वायरस है, इसमें आरएनए है, इसमें क्या है, आरएनए है, लेकिन इसमें डीएनए नहीं होगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि वायरस में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में या तो डीएनए होगा, अगर डीएनए नहीं होगा तो कौन होगा, आरएनए होगा, लेकिन दोनों एक ही वायरस में नहीं होगा। वही बात तो लिखे हैं, इसमें डीएनए अथवा आरएनए इन दोनों में से कोई एक होता है, दोनों नहीं होता है। क्लियर है यहां तक? तो ये सब क्या था, वायरस का विशेषता था। तो बेसिकली इसे क्या जाने कि वायरस एक अकोशिकीय जीव है, ये कोशिका का बना हुआ नहीं होता है और ये सजीव भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें उपापचयन क्रिया भी नहीं हो रहा, उपापचयन भी नहीं हो रहा, और ये ना ही सजीव है। इसमें जीव द्रव भी नहीं होता, इसमें एटीपी भी नहीं होता, ठीक है। और ये किसका अपवाद है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, और ये पूरे तरीके से होस्ट पर डिपेंड करता है, होस्ट कोशिका पर निर्भर रहता है। जब ये बाहर में पड़ा हुआ है तो यह निर्जीव के जैसा होता है। जैसे ही किसी सजीव होस्ट कोशिका के संपर्क में आता है तो क्या वो अपना बिहेवियर उस सजीव के जैसा दिखाने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वायरस बाहर में पड़ा है तो निर्जीव है, लेकिन जैसे ही संपर्क में आया तो क्या बन जाता है, सजीव के जैसा बन जाता है। बहुत ही अजीब है। इसमें अनुवांशिक पदार्थ के रूप में अगर डीएनए है तो आरएनए नहीं होगा, अगर आरएनए है तो डीएनए नहीं होगा। इसका कहने का मतलब डीएनए अथवा आरएनए में से कोई एक, डीएनए अथवा आरएनए में से कोई एक होगा, दोनों का दोनों एक ही वायरस में नहीं होगा। और वायरस का अर्थ क्या होता है, विष या विषैला तरल होता है। इसका मतलब ये सारा पॉइंट क्या था, वायरस का विशेषता था। अब जानेंगे कि वायरस का संरचना क्या होता है, वायरस का खोज कैसे हुआ, इसके बारे में पूरा जानने वाले हैं। इसमें अनुवांशिक पदार्थ भी होता है, तो क्या डबल स्टैंडर्ड का होता है या इसके बारे में और ज्यादा जानकारी, तो फिलहाल इतना नोट कर लीजिए। अब जानेंगे वायरस की संरचना। वायरस क्या होता है देख लिए, वायरस का अर्थ क्या होता है देख लिए, वायरस का विशेषता क्या होता है जान गए। अब क्या जानेंगे कि वायरस का संरचना कैसा होता है, वायरस आखिर में दिखता कैसा है, ठीक है ना। तो पूरा इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वायरस की संरचना में, वायरस कैसे बना हुआ है उसके संरचना में दो चीज मिलता है। कितना कंपोनेंट मिलता है, दो। एक चीज का नाम है प्रोटीन आवरण, प्रोटीन कवर, और दूसरी चीज का नाम है अनुवांशिक पदार्थ। क्या बोले कि वायरस में संरचना के रूप में दो चीज होगा, प्रोटीन कवर होगा या तो अनुवांशिक पदार्थ होगा, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए ये जो यहाँ पर फोटो बनाए हैं हम, ये किसका फोटो है, वायरस का फोटो है। तो वायरस इस प्रकार से होता है। इसके बाहर में जो आवरण दिखाई दे रहा है, ये जो आवरण दिखाई दे रहा है, ये आवरण को कहते हैं प्रोटीन आवरण। इस आवरण को क्या कहते हैं, प्रोटीन आवरण। तो वायरस के प्रोटीन कवर को कैप्सिड कहते हैं। वायरस के प्रोटीन कवर को एक नाम दे दिए, वायरस के प्रोटीन कवर को एक नाम क्या दे दिए, कैप्सिड। तो ये याद रखना है कि वायरस के प्रोटीन कवर को क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, भूलना नहीं है। तो ये जो भी बाहर में आवरण दिखाई दे रहा है ये प्रोटीन का आवरण है, इसे ही क्या कहेंगे, कैप्सिड कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब गौर से देखिए, ये जो कैप्सिड है, ये जो प्रोटीन का आवरण है, ये इस प्रकार से छोटे 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 उप इकाई से मिलकर बना हुआ है क्या, हाँ बना हुआ है। अगर हम एक को निकाल दे तो इसको क्या बोलेंगे, कैप्सोमियर। देखिए
यह छोटे छोटे उप इकाइयों से मिलकर बना होता है जिसे कैप्सोमियर या पेटी कोशक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कैप्सोमियर। तो देखिए, अगर ये एक कैप्सोमियर है और बहुत सारा मिल जाए तो क्या बना देगा? प्रोटीन कवर बना देगा, कैप्सिड बना देगा। तो कैप्सिड कैसे बनता है? बहुत सारे कैप्सोमियर से मिलकर के, बहुत सारे कैप्सोमियर से मिलकर के, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि बहुत सारे कैप्सोमियर के छोटे छोटे उप इकाइयों से मिलकर के कौन बना होता है? कैप्सिड बना होता है। क्लियर है? ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आगे देखिए, ये जो कैप्सोमियर है ये अलग अलग आकार के हो सकता है। कैप्सोमियर अलग अलग आकार के हो सकता है। इसका कहने का मतलब, जैसे अभी कैप्सोमियर गोल बनाया, ये चौखट भी बना सकता है, ये बहुलक भी बना सकता है, अलग अलग ज्यामिति के रूप में ये बना सकता है। तो आपकी किताब में अलग अलग आकार के रूप में भी दिया हुआ है, फोटो भी बना हुआ है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। तो पहला चीज क्या हो गया? खत्म। वायरस में दो संरचना होता है। संरचना के अंदर एक प्रोटीन आवरण होता है और एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। प्रोटीन आवरण खत्म हो गया, अब दूसरा क्या पढ़ रहे हैं? अनुवांशिक पदार्थ। क्या पढ़ रहे हैं? अनुवांशिक पदार्थ। तो हमने ये अभी अभी बताया था कि वायरस में अनुवांशिक पदार्थ में रूप में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। अब डीएनए और आरएनए में भी क्या होता है? एक सिंगल धागा का होता है और एक डबल धागा का होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई डीएनए है तो ये दो धागा का है। देखिए, इस डीएनए में कितना धागा आपको दिख रहा है? दो धागा। अगर कोई डीएनए है तो इसमें कितना धागा दिख रहा है आपको? एक धागा। अगर कोई आरएनए है तो इसमें आपको कितना धागा दिख रहा है? एक धागा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? इसको बोल देंगे डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसको बोल देंगे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, और इसको बोलेंगे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो सभी में अलग अलग प्रकार के, ये सभी वायरस में अलग अलग प्रकार के होता है। तो देखेंगे किस वायरस में किस प्रकार का डीएनए या आरएनए होता है, ये देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले डीएनए के बारे में, सबसे पहले डीएनए के बारे में देखिए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मतलब एक धागा वाला, सिंगल स्टैंडर्ड मतलब एक धागा वाला डीएनए। ये जंतु वायरस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जंतु वायरस में। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए 5174, 5174 जो वायरस है, इसमें अनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। क्लियर है? आगे देखिए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसका कहने का मतलब, जो भी डीएनए होगा इसमें कितना धागा होगा? दो धागा होगा, डबल स्टैंडर्ड का डीएनए होगा। ये जंतु वायरस में पाया जाता है। कौन से वायरस में? देखिए, हेपेटाइटिस हो, चाहे हर्पिस हो, चाहे चिकन पॉक्स हो, इन सभी वायरस में कौन सा होता है अनुवांशिक पदार्थ? डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दो धागा वाला डीएनए। आगे देखिए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए अगर बैक्टीरिया वायरस में हो, किसमें हो? बैक्टीरिया में। अभी डबल स्टैंडर्ड वायरस था किसमें? जंतु वायरस में। अभी डबल स्टैंडर्ड किसमें है? बैक्टीरिया वायरस में। तो इसमें भी डबल स्टैंडर्ड है, मतलब दो धागा वाला डीएनए है। उदाहरण के रूप में जीवाणु भोजी, इसी को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। तो ये जो जीवाणु भोजी नाम का वायरस है, इसमें अनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो ये किसके बारे में था? डीएनए के बारे में। अब किसके बारे में जानेंगे? आरएनए के बारे में। देख लीजिए, तो आरएनए में क्या होता है? देखिए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कहने का मतलब, जो आरएनए कितने स्टैंडर्ड का हो? सिंगल आरएनए, एक धागा का हो। ठीक है, ये सभी पादप वायरस में पाया जाता है। जितना भी पादप वायरस है, सभी में कौन सा अनुवांशिक पदार्थ होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। उदाहरण के रूप में देख लीजिए टीएमवी। टीएमवी मतलब टोबैको मोजाइक वायरस, हिंदी में इसको बोलते हैं तंबाकू मोजेक वायरस। क्लियर है? ओके। अगला देखिए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए अगर जंतु वायरस में हो, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए किसमें हो? अगर जंतु वायरस में हो। उसका उदाहरण क्या है? एचआईवी वायरस है, इन्फ्लुएंजा है, राइनो वायरस है, रेबीज है। तो ये जितना भी नाम आपको यहाँ पर दिख रहा है, इन सभी जंतु वायरस में कौन सा होता है अनुवांशिक पदार्थ? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मतलब एक धागा वाला आरएनए होता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो ये क्या था? वायरस का संरचना। इसका मतलब क्या हुआ कि वायरस के संरचना में दो चीज मिलता है, एक प्रोटीन कवर और दूसरा अनुवांशिक पदार्थ। प्रोटीन कवर को क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। वे बहुत सारे छोटे छोटे उपइकाइयों का मिलकर के बना होता है जिसे कैप्सोमियर कहते हैं, और उसका आकार अलग अलग प्रकार के हो सकता है। अनुवांशिक पदार्थ के रूप में
डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड का भी हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंडेड का भी हो सकता है। अगर डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड का जंतु वायरस में है तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा 5174। अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और ये जंतु वायरस में है तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हेपेटाइटिस, हर्पिस और चिकन पॉक्स। अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, अगर ये बैक्टीरिया वायरस में है तो इसका एग्जांपल हो जाएगा जीवाणु भोजी। अगर आरएनए है और सिंगल स्ट्रैंडेड है तो ये सभी पायदा वायरस में होगा, जैसे टीएमवी यानी कि टोबैको मोजाइक वायरस। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो वह जंतु वायरस में होगा, तो इसका एग्जांपल क्या है एचआईवी वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, राइनो वायरस हो गया, रेबीज वायरस हो गया, ये सभी पाया जाता है अनुवांशिक पदार्थ के रूप में। तो यही होता है वायरस का संरचना। अब क्या जानेंगे वायरस का खोज, फिलहाल इसको इतना नोट कीजिए। अब जानेंगे वायरस के खोज के बारे में, वायरस का खोज कैसे हुआ। तो इसमें 4 साइंटिस्ट का नाम आता है। कितने साइंटिस्ट का नाम आता है? 4। पहला है पास्चर, दूसरा है इवानोव्स्की, तीसरा है एमडब्ल्यू बेजेरिनेक और चौथा है डब्ल्यूएम स्टानले। तो सबके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले है पास्चर। पास्चर साहब ने क्या किया, वायरस के अर्थ को बताया कि आखिर में वायरस का अर्थ क्या होता है। तो हम पहले ही बता चुके हैं, बताइए वायरस का अर्थ क्या होता है? विष या विषैला तरल। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वायरस का अर्थ कौन वैज्ञानिक बताया, तो क्या बोलना है? पास्चर। ठीक है, कहानी खत्म। दूसरा इवानोव्स्की सन 1892 ईस्वी में। इवानोव्स्की कब? 1892 ईस्वी में। ये क्या किया, वायरस बैक्टीरिया से छोटा होता है। इवानोव्स्की ने क्या बताया कि जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया से छोटा होता है, और ये टीएमवी मोजाइक वायरस को पहचान करके उसका नाम क्या रख दिया? वायरस बोला। टीएमवी को पहचाना और उसको क्या बोला? वायरस बोला। अच्छा, ये जो इवानोव्स्की है ये कैसे बोला कि वायरस बैक्टीरिया से छोटा होता है? तो इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर बना लिया कि जितना भी बैक्टीरिया हो सब ऊपर में ही छन जाए और बैक्टीरिया से जो छोटा होगा वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग चाय से छानते हैं ना चाय पत्ती को, तो चाय पत्ती ऊपर रह जाती है और चाय नीचे आ जाती है। उसी प्रकार से ये इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से बैक्टीरिया तथा वायरस को मिला करके छाना, तो बैक्टीरिया ऊपर ही रह गया और वायरस नीचे आ गया। तो इससे क्या पता चलता है कि बैक्टीरिया ऊपर रह गया मतलब बैक्टीरिया बड़ा है और वायरस नीचे आ गया मतलब वायरस छोटा है। तो इन्होंने ऐसे बताया कि वायरस क्या होता है, बैक्टीरिया से छोटा होता है। कौन बताया? इवानोव्स्की 1892 ईस्वी में। अगला देखिए, तीसरा साइंटिस्ट है एमडब्ल्यू बेजेरिनेक। एमडब्ल्यू बेजेरिनेक 1898 ईस्वी। एमडब्ल्यू बेजेरिनेक 1898 ईस्वी। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला कि वायरस संक्रमित होता है। ये क्या बताया कि वायरस संक्रमित होता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वायरस है, अगर कोई तंबाकू मोजाइक का वायरस है, कोई पौधा तंबाकू मोजाइक वायरस से ग्रसित है, तो उस वायरस का रस अगर किसी बिना संक्रमित वाले पौधों को दे दिया जाए, शुद्ध पौधे के दे दिया जाए, अभी तक वो संक्रमित नहीं था, और उसका रस उसमें दे दिया जाए, तो उसके रस के कारण जो जिसमें कोई रोग नहीं था, जो संक्रमित नहीं था, वो भी संक्रमित हो जाता है। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे अभी हाल फिलहाल में कोरोना वायरस फैला, तो कोरोना वायरस जिसको हो गया मतलब वो तो संक्रमित है, लेकिन मान लीजिए हमको नहीं हुआ, तो क्या हम संक्रमित है? नहीं है। तो अगर वही कोरोना वायरस हमारे संपर्क में आ जाएगा तो हम भी संक्रमित हो जाएंगे। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि वायरस संक्रमित होता है। वायरस क्या होता है? संक्रमित होता है। ये कौन बताया? एमडब्ल्यू बेजेरिनेक 1898 ईस्वी में बताया। चौथा साइंटिस्ट देखिए डब्ल्यूएम स्टानले। चौथा साइंटिस्ट डब्ल्यूएम स्टानले सन 1935 ईस्वी में। कब? सन 1935 ईस्वी में। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला कि वायरस को रवेदार बनाया जाता है। वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है। रवेदार कहने का मतलब क्रिस्टल। वायरस को क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है, और उसका जो क्रिस्टल होता है, उसका जो रवे होता है किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ये कौन बताया था? एमडब्ल्यू स्टानले सन 1935 ईस्वी। तो इसमें 4 साइंटिस्ट है। वायरस के खोज में कितने साइंटिस्ट हैं? 4 साइंटिस्ट है। पहला है पास्चर। इन्होंने क्या किया, वायरस के अर्थ को बताया, यानी कि विष या विषैला तरल। दूसरा है इवानोव्स्की सन 1892 ईस्वी में। इन्होंने क्या बोला कि बैक्टीरिया वायरस क्या होता है? बैक्टीरिया से छोटा होता है।
तीसरा साइंटिस्ट आया कौन, MW बेजेरिनेक सन 1898 ईस्वी में। इन्होंने क्या बोला कि वायरस संक्रमित होता है, वायरस क्या होता है, संक्रमित होता है। चौथा साइंटिस्ट आया WM स्टानले सन 1935 ईस्वी में। इन्होंने क्या बोला कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है, इसका जो रवा होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। तो इस प्रकार से वायरस का खोज हुआ। अब क्या जानेंगे, वायरस पूरी तरीके से क्या हो गया, खत्म। वायरस क्या हो गया, पूरी तरीके से हमारा खत्म। अब क्या बचा हुआ, थोड़ा सा विरोइड बचा हुआ और थोड़ा सा लाइकेन बचा हुआ है। तो हम सोच रहे हैं कि इसको इसी वीडियो में खत्म कर लें, क्योंकि बहुत ही छोटा छोटा है, ठीक है। और जैसा हमको समझ में आएगा वैसा करेंगे, क्लियर है। फिलहाल इतना उतारिए। वायरस खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे विरोइड के बारे में। किसके बारे में, विरोइड के बारे में। तो चलिए जानते हैं विरोइड क्या होता है। एक बात है, 1971 ईस्वी में, सन 1971 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे, उसका नाम था T.O. डाइनर। उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, T.O. डाइनर। T.O. डाइनर सन 1971 ईस्वी में इन्होंने क्या बताया, यह एक नया संक्रामक कारक का खोज किया। T.O. डाइनर 1971 ईस्वी में क्या किया, एक नए संक्रामक कारक का खोज किया और उसका नाम क्या रखा, उसका नाम विरोइड रखा। और ये जो विरोइड का नाम रखा वो वायरस से भी छोटा था, वो वायरस से भी क्या था, छोटा था। अभी हमने पढ़ा वायरस और बोला था कि वायरस बैक्टीरिया से छोटा होता है, लेकिन अब ये क्या पढ़ रहे हैं, विरोइड। और विरोइड में क्या, टीओ डाइनर 1971 ईस्वी में क्या बोले कि हम एक ऐसे रोग जनक का खोज किए हैं जो वायरस से भी छोटा है। सोचिए वो क्या है, वायरस से भी छोटा है और उसका नाम क्या रखा, विरोइड रखा। क्लियर है यहाँ तक। और उस विरोइड के कारण एक रोग भी होता है। ये जो विरोइड है इसके कारण एक रोग होता है, उस रोग का नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। विरोइड के कारण कौन सा रोग होता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नाम का रोग होता है। विरोइड में प्रोटीन का आवरण नहीं होता, विरोइड में प्रोटीन का आवरण नहीं होता। क्या वायरस में प्रोटीन का आवरण होता है, हाँ होता है, उसको क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। लेकिन विरोइड में प्रोटीन का आवरण नहीं होता। अच्छा, पिछले में देखे थे कि वायरस में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में या तो डीएनए या तो आरएनए हो सकता है, लेकिन विरोइड में सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, इसके अलावे कुछ हो ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही पाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो भी आरएनए पाया जाता है इसका आणविक भार भी क्या होता है, कम होता है। तो विरोइड क्या है, विरोइड एक अलग प्रकार का संक्रामक है, ठीक है, जो कि वायरस से भी छोटा है। इसका नाम क्या रख दिया, विरोइड रख दिया। इस विरोइड के कारण क्या है, एक रोग होता है, उस रोग का नाम क्या है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। और इसका खोज कौन किया, एक सेकेंड, इसका खोज कौन किया, टीओ डाइनर सन 1971 ईस्वी में इसका खोज किया। ओके, क्लियर है। तो अब ये विरोइड भी खत्म हो गया है। अब जानेंगे लाइकेन के बारे में, इतना नोट कीजिए। वायरस खत्म हो गया, विरोइड खत्म हो गया, अब क्या बचा हुआ है, थोड़ा सा लाइकेन बचा हुआ है। बस ज्यादा नहीं, 5 मिनट का लाइकेन भी खत्म हो जाए। देखिए लाइकेन, अब किसके बारे में पढ़ेंगे, लाइकेन के बारे में। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन कोई जीव नहीं है, लाइकेन कोई जीव नहीं है। जैसे शैवाल कोई जीव है, कवक कोई जीव है, बैक्टीरिया कोई जीव है, वायरस कोई आकोषकीय जीव है, उसी तरह से लाइकेन कोई जीव नहीं है, लाइकेन कोई जीव नहीं है। तो क्या है, लाइकेन है क्या, एक्चुअल में लाइकेन एक जगह है, जगह है मतलब क्या है, लाइकेन एक प्रकार का सहजीवी सहवास है। लाइकेन क्या है, शैवाल तथा कवक का सहजीवी सहवास है। लाइकेन क्या है, शैवाल तथा कवक का सहजीवी सहवास है। अब ये सहजीवी सहवास कहने का मतलब क्या, सहजीवी सहवास क्या होता है, शैवाल क्या करेगा, कवक के लिए भोजन बनाता है। शैवाल किसके लिए भोजन बनाता है, कवक के लिए। और कवक क्या करता है, शैवाल को रहने के लिए जगह देता है। कितना बढ़िया बात है। मान लीजिए कोई एक ऐसा स्थान है जहां पर शैवाल भी रह रहा है और कवक भी रह रहा है। तो शैवाल का काम क्या है, कवक के लिए भोजन बनाना। शैवाल का काम क्या है, कवक के लिए भोजन बनाना। शैवाल क्या करेगा, कवक के लिए अपना भोजन बना लेगा। अच्छा, इसको इसके फायदा क्या होगा बदले में, जब ये कवक के लिए भोजन बनाएगा
तो कवक इसको रहने का जगह देगा, कवक इसको रहने का क्या करेगा, जगह देगा। ये तो वही बात हो गया, जिस प्रकार से अंग्रेज हमारे भारत पर आक्रमण किया था तो वो हमारे घर में रहता था और जो भी रहता था वो अंग्रेज के लिए खाना बनाते थे और बदले में अंग्रेज उसको रहने देते थे। जो नहीं ऐसा मानता था उसको मार दिया जाता था। इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो लाइकेन है क्या, एक सहजीवी सहवास है। किसका, शैवाल और कवक का। सहजीवी सहवास करने का मतलब क्या, शैवाल कवक के लिए खाना बनाएगा और कवक क्या करेगा, शैवाल को रहने का जगह देगा। बस सिंपल सा बात है। और क्या करेगा, खनिज और जल को अवशोषित करेगा। कहानी खत्म। इसमें से जो शैवाल का घटक होता है उसको सैवलांस कहते हैं और जो कवक का घटक होता है उसको माइकोवायंट कहते हैं। ये सिर्फ अलग से नाम दे दिया गया कि जितना भी शैवाल का घटक है उसको सैवलांस कहेंगे और जितना भी कवक का घटक है उसको माइकोवायंट कहेंगे। ठीक है। ये जो दोनों है सैवलांस और माइकोवायंट, ये स्वपोषी तथा परपोषी दोनों होता है। ये स्वपोषी भी होता है और परपोषी भी होता है। क्लियर है? ओके, आगे देखिए। लाइकेन जो है प्रदूषण के अच्छे संकेतक है। लाइकेन प्रदूषण के अच्छे संकेतक है। लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं पाया जाता। लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं पाया जाता, इसलिए लाइकेन प्रदूषण के लिए क्या है, अच्छे संकेतक है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जहां पर प्रदूषित एरिया है वहां पर ये लाइकेन हो ही नहीं सकता। तो ये संकेतक हो गया कि नहीं, संकेतक मतलब कैसे, और जहां पर अच्छा है प्रदूषण नहीं है वहां पर ये दिखेगा। तो इसका मतलब ये समझ आइए कि जहां भी लाइकेन दिखा वो एरिया क्या है, प्रदूषित नहीं है। क्यों, क्योंकि ये प्रदूषित एरिया में पाया ही नहीं जाता है। सिंपल सी बात है। तो लाइकेन बस यही है, सिंपल सा। लाइकेन क्या है, ये शैवाल तथा कवक का सहजीवी सहवास है। सहजीवी सहवास कहने का मतलब शैवाल क्या करता है, कवक के लिए भोजन बनाता है और कवक बदले में क्या करता है, शैवाल को रहने का जगह देता है और खनिज जल को अवशोषित कराता है। क्लियर है? शैवाल के घटक को सैवलांस कहते हैं, कवक के घटक को माइकोवायंट कहते हैं। जो भी लाइकेन है ये प्रदूषण के अच्छे संकेतक है। ये प्रदूषित एरिया में नहीं पाया जाता, स्वच्छ एरिया में पाया जाता है। क्लियर यहाँ तक? ओके, बस इस प्रकार से क्या हो गया आपका, वायरस, बेरोइड और लाइकेन तीनों खत्म हो गया। ये जो तीनों था इसको किसी भी जगत में जगह नहीं दिया गया, इसलिए हम इसको अलग से पढ़ लेते हैं। क्लियर यहाँ तक? ओके, तो इस प्रकार से ये चैप्टर भी क्या होता है आपका, समाप्त होता है। अगले चैप्टर में पादप जगत है, तीसरा चैप्टर, वो स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नए चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।